गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोज में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स पढ़ाए थे। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बेसिक रूल्स बतलाए। अब मैं असर्टिव सेंटेंस को और आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें जो और रूल्स हैं वो आपको बतलाए जा रहे हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। पढ़ते देखिए। अगला नियम है आपका, जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब अपन एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो अपन को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना होता है, तो अपन बाई लगाते हैं। क्या बाई लगाते हैं, लेकिन ये नियम अलग है। इसमें क्या किया जाएगा, कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको बाई लगा करके अपन नहीं लिखते हैं। तो देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में निम्न अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाए तो पीवी बनाते समय इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है। ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में निम्न अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जावे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है। अब वो कौन कौन से हैं वो देख लो। एक है अपन का द पीपल, the police, the public, they, you, somebody, someone, something। Anybody, anyone, anything। Everybody, everyone, everything। Nobody, no one, nothing। ठीक है। ये अपन के क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इनको अपन बाई लगा करके नहीं लिखते हैं। ठीक है भैया। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दूसरा देखो, someone called me। ठीक है। अब इसको अपन छांट लेते। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो ये सब्जेक्ट दे रखा है, एक ये अपन का क्या दे रखा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और ये अपन का क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। मैंने क्या बताया, एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको पैसिव में बदल रहे हैं अपन, तो मी अपन का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मैंने बताया था पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, एक्टिव वॉइस में नहीं दी हुई है, तो सारणी का अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है, वॉज अपॉन वर्ब में प्लस वर्ब थर्ड में। ठीक है। तो अपन को आई के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब में से लगाना है, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज और वर्ब में से क्या आता है, वॉज, आई वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, आई वॉज कॉल्ड।
अब अपन बाई समवन लिखते हैं कि नहीं लिखते, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि समवन अपन का क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और देख लो, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की एमपी फर्स्ट हो गई, ये अपन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अपन का क्या हो गया, अदर्स हो गया। क्लियर है तक? अब क्या करना है, बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो टी, एमपी फर्स्ट दे रखी है, तो एमपी फर्स्ट या B1 में ऐसे ये आता है, तो अपन उसको किस में बनाते हैं, एच एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अपन को टी के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, एच एम आर में से लिखना है। अब टी अपन का अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर हुआ तो क्या आ जाएगा, एच टी एच। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टी एच टेकन। अब बाई पीपल करेंगे लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पीपल अपन का क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो टी एच टेकन क्या रहेगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल, जैसे एवरीबॉडी हिट्स मी, तो ये क्या हो गया अपन का सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की एमबी फर्स्ट में एस हो गया, और ये अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दो, बी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, B1 या B1 में से किस में बदलता है, एच एम आर प्लस वर्ब करना है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एच एम आर में से एन आई एन। इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, हिट की थर्ड फॉर्म होती है हिट, आई एम हिट। ठीक है, फुल स्टॉप, क्योंकि बाई एवरीबॉडी अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे द पुलिस आर सर्चिंग अ थीफ, पुलिस आर सर्चिंग अ थीफ। अब देखो ये अपन का क्या है, सब्जेक्ट है, ये अपन की हेल्पिंग वर्ब है, ये अपन की मेन वर्ब है, और ये अपन का क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं अ थीफ, क्या दे रखा है, एच एम आर दे रखा है, तो एक्टिव वॉइस में एच एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय एच एम आर प्लस बी प्लस एम बी थर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो एथिप के अनुसार एच एम आर में से क्या आ जाएगा, एच, और क्या लगाएंगे अपन, बीइंग, एच बीइंग। थर्ड फॉर्म लिखो मेन वर्ब की, सर्च, सर्च की थर्ड फॉर्म होती है सर्च, अ थीफ इज बीइंग सर्च। अब बाय द पुलिस अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखो इसमें मैं आपको और इसी नियम में कुछ नियम और बतला रहा हूं। जैसे एक उदाहरण देखो, पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, नो वन कॉल्ड मी। इससे पहले मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, समवन कॉल्ड मी। इसका मतलब होता है किसी ने मुझे पुकारा। इसका मैंने पैसिव बनाया था, आई वॉज कॉल्ड। समवन को मैंने नहीं लिखा था। इसका अर्थ होता है मुझे पुकारा गया, मुझे पुकारा गया। बात एक ही है, किसी ने मुझे पुकारा या मुझे पुकारा गया, सेंस तो नहीं बदला ना। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है नो वन कॉल्ड मी, किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा या नहीं बुलाया। यहां पर बुलाया नहीं गया है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है, बाज वर्ब में, तो बाज, आई के अकॉर्डिंग बाज, और कॉल्ड। अब इसका अर्थ क्या हो गया, मुझे पुकारा गया, मुझे पुकारा गया। अब देखो सेंस चेंज हो गया, किसी ने भी मुझे नहीं पुकारा। एक्टिव वॉइस में बोला जा रहा है कि पुकारा नहीं गया है, और पैसिव वॉइस में उसे पुकार लिया गया है।
तो सेंस नहीं बदलना चाहिए। अपन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो बात वही कब आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन ने बात का अर्थ चेंज कर दिया तो यहाँ पर अर्थ चेंज हो गया। तो मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे नो वन, नथिंग, एक नन हो रहे, नन और नोबडी, ये चार शब्द क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये यदि एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं सब्जेक्ट बन करके, तो अपन को इनमें छुपे हुए नॉट को पैसिव वॉइस में लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, आई वॉज नॉट कॉल्ड। ठीक है, आई वॉज नॉट कॉल्ड, मुझे पुकारा नहीं गया। मुझे पुकारा नहीं गया। ठीक है भैया, और देखो जैसे मैं आपको नोट बना के लिख दूंगा इसमें, जैसे एक सेंटेंस है, नथिंग कैन टच मी हियर, नथिंग कैन टच मी हियर, ये अपन का सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मॉडल हो गई, ये अपन की मेन वर्ब हो गई, ये अपन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर्स हो गया। तो बनाते हैं, देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है आई, ये क्या है अपन का मॉडल है, तो मॉडल को अपन जो का तो लिख देते हैं, और मैंने नियम बतलाया था मॉडल के बाद में क्या लगाते हैं, बी। लेकिन सब्जेक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव सेंस रखने वाला, तो इसका नोट भी निकालना है अपन को, और नोट को अपन को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखना है। तो आई कैन नॉट, और उसके बाद में अपन क्या, बी को लगाएंगे, आई कैन नॉट बी, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो टच हियर, बाय नथिंग अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है भैया, देखो जैसे वो नोट बता रहा था मैं आपको, कौन कौन से हैं, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, आदि में से कोई सब्जेक्ट के रूप में आ जावे, आदि में से कोई सब्जेक्ट के रूप में आ जावे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें छुपे हुए नोट को, इनमें छुपे हुए नोट को एच बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिए। एक नोट और देख लो आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया द पीपुल, पीपुल अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको बाई लगा करके नहीं लिखते। लेकिन यदि एक्टिव वॉइस वाली वाक्य में, यदि ए बी वाले वाक्य में मेनी पीपुल या सम पीपुल आ जावे, तो पीवी बनाते समय इनको बाई लगाकर लिखा जाता है। क्लियर? खाली पीपुल आ गया तो आपको बाई लगा करके नहीं लिखना है, और मेनी पीपल या सम पीपल आ गया तो आपको बाई लगा करके लिखना है। जैसे एग्जांपल, मेनी पीपल
brushed their teeth in the morning. Many people brush their teeth in the morning. ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मेन वर्ब हो गई, V1 हो गई, ये अपन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये अपन का अदर्स हो गया। तो अपन को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है तो द टीथ, ठीक है। देयर की जगह अपन दा लिख सकते हैं, क्यों देयर किसके लिए, मेनी पीपल के पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। द टीथ, अब V1 में रखा है, V1 इजेबार में बदल जाता है तो टीथ क्या हो गया, बहुवचन हो गया। द टीथ आर, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो BRUSHED, टीथ आर ब्रश्ड बाय मेनी पीपल इन द मॉर्निंग। एक और उदाहरण देख लो सम पीपल का, जैसे सम पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। ये अपन का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर्स हो गया। तो ऑब्जेक्ट लिख दो टी, टी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए क्या आ जाएगा इज, क्योंकि V1 है, V1 में से किस में बदल जाती है, इज ए वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। टी इज टेकन बाय मेनी पीपल, बाय सम पीपल इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये अपन का अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड एक नियम था, ठीक है। अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम अपन का डबल ऑब्जेक्ट वाला है, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें से एग्जाम में सेंटेंस मिलते हैं, ठीक भैया। DOUBLE, डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे टाइप जिनमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब अब तक अपन ने जो भी सेंटेंस पढ़े उन सारे सेंटेंसेज में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट कितने आएंगे अपन के, दो, ठीक है। तो पहले इस नियम को अपन समझ लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है अपन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है अपन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्रत्यक्ष कर्म, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का व्यक्ति होता है, ये बात क्लियर है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का क्या होता है, वस्तु होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का क्या होता है, व्यक्ति होता है। चलो अच्छी बात है। अब अपन को क्या सीखना है, अपन को सीखना है कि नियम में यदि एक्टिव वॉइस बारे बैठ, इसको मैं वस्तु को निर्जीव कर्म भी बोल सकता हूं और इसको मैं सजीव कर्म भी बोल सकता हूं, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस बारे बैठ में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सुविधा के लिए, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सुविधा के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव कर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सुविधा के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पीवी बनाना चाहिए। हालांकि
ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें 2 या 4 नामक 2 प्रीपोजिशन 2 या 4 नामक 2 प्रीपोजिशंस में से कोई एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो अब मैं समझाता हूं आपको कि अंग्रेजी में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन निर्जीव कर्म कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन सजीव कर्म कहते हैं। अपन को पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सुविधा रहती है अपन को। लेकिन क्योंकि अपन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन को 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, या तो 2 का करना होता है या 4 का करना होता है। तो वहां पर थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन हो जाता है। मैं दोनों प्रकार से बतलाऊंगा आपको, तो देख लेते हैं अपन उदाहरण। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई ग्रैनी told me a story of ghost. My granny told me a story of ghosts. अब देखो, इसको पहले अपन तोड़ लेते हैं। ये अपन का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये अपन की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ये अपन का ऑब्जेक्ट हो गया, और a story of ghosts ये भी अपन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपन के सामने एक प्रॉब्लम आती है कि मैंने जो पहले एग्जांपल दिए थे उनमें भी ऑब्जेक्ट आ रहा था, इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला है? हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर्स नहीं है? तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, अदर्स जो होता है, अदर्स इसके अंतर्गत पीएमटी आता है। पीएमटी प्लेस, कोई स्थान आएगा, वो अदर्स के अंतर्गत आएगा। एंड मैनर, कोई तरीका, वो भी अदर्स के अंतर्गत आएगा। और टी टाइम, समय, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? अदर्स के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जितने भी एलवाई वाले शब्द हैं, एलवाई वाले शब्द, इनको एडवर्बियल बोलते हैं। जितनी भी एडवर्बियल है, करेक्ट क्लोजिंग वर्ब टॉपिक में पढ़ाई मैंने आपको, वो सभी भी किसके अंतर्गत आती है? अदर्स के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अदर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? प्लेस, मैनर, टाइम, एलवाई वाले शब्द और सारी एडवर्बियल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लेस, मैनर, टाइम, सारी एडवर्बियल्स कुछ भी नहीं है। ये क्या है? भूतों की एक कहानी। तो क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन हो गया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सबसे पहले अपन को क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब, हाँ सुनो, ये अपन का कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये अपन का कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, इसका सब्जेक्ट कर दो, मी का क्या हो जाएगा? आई। क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अपन की वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो अपन को बाज पर लगाना होता है। आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वॉच। आई वॉच। क्लियर? मी जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, उसका मैंने सब्जेक्ट लिखा आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण बाज पर बदला तो आई के अकॉर्डिंग वॉच लिखा, और इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी मैंने टॉल्ड। आई वॉच टॉल्ड। अब क्या रह गया? ए स्टोरी रह गया। ए स्टोरी ऑफ घोस्ट। फिर बाई लगा के इसको पटक दो, बाई माई ग्रैनी। क्लियर? मतलब बाई लगा, जो सब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल लास्ट में पटकना होता है। अच्छा जी, अब इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देख लो आप। जैसे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते पहले, स्टोरी ऑफ घोस्ट। स्टोरी ऑफ घोस्ट
अच्छा जी, अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाज वर्ब में बदल जाती है, तो बाज वर्ब में से क्या आ जाएगा वॉज, क्योंकि ए स्टोरी एक कहानी सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा बाज, अ स्टोरी गोस्ट वाज टोल्ड, थर्ड फॉर्म कर दी। अब क्या रह रहा है यहाँ पर, इसको तो बाद में पढ़ेंगे अपन, मी रह रहा है ऐसे। अब मी को अपन देखेंगे तो प्रीपोजिशन लगाना है अपन को, या तो टू लगाना है या फोर लगाना है, तो यहाँ पर अपन का कंफ्यूजन हो जाता है कि टू लगाना है या फोर लगाना है। तो देखो अ स्टोरी गोस्ट वाज टोल्ड टू मी बाय माय ग्रेट, क्लियर। और देख लो उदाहरण, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कलेक्टर गेव हर अ बाइसिकल, ठीक है, द कलेक्टर गेव हर अ बाइसिकल। अब देखो भैया इसको पहले तोड़ लेते हैं, ये अपन का क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये अपन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी अपन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अपन पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन का क्या है हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है शी, तो शी लिखती है मैंने। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद और वर्ब में से मैं क्या लिखूंगा वॉच, सी वॉच। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो गिवन, गिव गेव गिवन, सी वॉच गिवन, ठीक है। अब क्या रह गया, अब बाइसिकल रह गया, ये बाइसिकल को लिख दो बी आई सी वाई सी एल, सी वॉच गिवन अ बाइसिकल बाय द कलेक्टर। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देख लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अपन का ए बाइसिकल, ए बाइसिकल को पहले लिख दो ए बाइसिकल, वॉच की वॉच आ जाएगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और गिवन की गिवन, ठीक है। अ बाइसिकल वॉच गिवन, हर तो क्या आ जाएगा टू हर, ठीक है, या फोर हर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फोर हर बाय द कलेक्टर, क्लियर। और देख लो एक एग्जांपल और, राधा सेंट माय सिस्टर अ लैपटॉप, राधा ने मेरी सिस्टर को एक लैपटॉप भेजा, और लिख दो जस्ट, ठीक है। अब देखो ये अपन का क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये अपन का ऑब्जेक्ट, और ये भी अपन का ऑब्जेक्ट, और ये अपन का अदर्स। माय सिस्टर व्यक्ति है तो क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देख लो, जैसे माय सिस्टर, सबसे पहले माय सिस्टर लिख दिया मैंने, माय सिस्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद वर्ब में से क्या आ जाएगा बाज, माय सिस्टर वॉच। इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो सेंट, सेंड सेंट सेंट, माय सिस्टर वॉच सेंट, क्या रह गया अ लैपटॉप, अ लैपटॉप बाय राधा यस्टरडे, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी देख लेते हैं अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अपन का लैपटॉप, लैपटॉप वॉच सेंट फॉर माय सिस्टर बाय राधा यस्टरडे, ठीक है। ये अपन का डबल ऑब्जेक्ट वाला क्या था नियम था। अब एक नियम और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए देखिए अगला नियम को देखिए,
जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में वन हो, ओ एन ई वन हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, उसे बाई प्लस वन नहीं किया जाता। हालांकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले नियम में आ जाता, लेकिन मैंने आपको इसको अलग से दिखाया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। देखो तोड़ लेते एक बार, ये अपन का क्या है, सब्जेक्ट है, शुड अपन की मॉडल है, ये अपन की मेन वर्ब हो गई, और ये अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो तो वंस एल्डर्स, वंस एल्डर्स, ठीक है। अब अपन का क्या दे रखा है, मॉडल दे रखी है शुड, और मॉडल के बाद में क्या लगाते हैं अपन, बी, वंस एल्डर्स शुड बी। इसकी थर्ड फॉर्म कर दो रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव। अब बाई वन करते हैं कि नहीं करते, बाई लगा कर, लेकिन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और देख लो, वन मस्ट लर्न अबाउट वंस ऑन एटीट्यूड, वन मस्ट लर्न अबाउट वंस ऑन एटीट्यूड। ये अपन का सब्जेक्ट हो गया, ये अपन की मॉडल हो गई, ये अपन की मेन वर्ब हो गई, ये अपन का प्रीपोजिशन हो गया, और ये पूरा अपन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो थोड़ा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, वंस ऑन एटीट्यूड, वंस ऑन एटीट्यूड, ठीक है। मॉडल दे रखी है अपन की मस्ट, तो मस्ट के बाद में अपन को क्या लगाना है, बी, मस्ट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। और प्रीपोजिशन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में जो को तो लिखते हैं, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, ऑन वंस ऑन एटीट्यूड मस्ट बी लर्नड अबाउट, ठीक है, फुल स्टॉप। बाई वन अपन नहीं लिखेंगे। ये अपन के कुछ नियम थे, और भी है इसमें नियम, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।